उड़ीसा के बालासोर में दिन शुक्रवार 2 जून 2023 शाम में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये घटना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो पहले आइए हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि ये घटना हुआ कैसे। शाम 6:35 पर हावड़ा से आ रही कोरामंडल एक्सप्रेस बालासोर के बाहानागा बाजार स्टेशन से निकली। इस ट्रेन को चेन्नई जाना था और शाम 6:54 पर कोरामंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। कुछ दूरी पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी और शाम 6:55 पर कोरामंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन पर आई और मालगाड़ी से टकराई और ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। फिर शाम 6:59 पर जिस ट्रैक पर कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे उसी पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई। फिर शाम 7 बजे और कोरामंडल एक्सप्रेस के उतरे डिब्बों से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई। इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो आइए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि घटना हुई कैसे। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बाहानागा बाजार स्टेशन के पास करीब शाम 7 बजे 3 ट्रेन को आपस में टकराने के भीषण हादसा हो गया, जिसमें कोरामंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। इस भयानक हादसे में कोरामंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें जनरल स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जाकर गिर गए। उस वक्त दूसरी ओर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जनरल के 3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ ब्लड से छत बिछत और अंग विहीन लोग ही दिख रहे थे। फिर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हादसे की वजह क्या है। तो इसमें रेलवे का मानना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी। इस घटना के पीछे तकनीक में खराबी अब तक का सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरामंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर ही चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देख कर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुँचने का अनुमान माना जाता है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं था। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच स्थापित करने की प्रक्रिया में लगा है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है, जो ट्रेनों को आपस में टकराने की मेन वजह माना जा रहा है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है, ब्रेक पर नियंत्रण करता है। इसके साथ ही ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक भी देता है। इस पर जांच एजेंसियों का कहना है कि कोरामंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास में लूप लाइन बनाई जाती है जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को खड़ा किया जा सके। जहाँ हादसा हुआ वहाँ कोच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन को आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच का कहना है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस रवाना हुई थी। आगे जाकर वो अपना मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहां पर पहले भिड़ंत हुई और कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई। इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, जिसमें 288 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा न्यू वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।